तो अश्विनी शाही अब किसकी बात माने? केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसी कह रही है मल, फीकल कोलिफॉर्म, मनुष्य और जानवरों का मल है वो तो 20 गुना ज्यादा है, और ये तो 20 जनवरी का आंकड़ा। अब तो 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, तो गंदा है पानी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं नहीं ये आचमन योग्य है, पीने के लिए भी बढ़िया और नहाने के लिए भी। किसकी बात माने? संदीप जी, आपने लगभग जो है कुंभ जब से हुआ है तब से कई मुद्दे पर, कुंभ के विषय पर बहुत अच्छी तरीके से रोज एक शो लगभग किया है। और अभी आपने कहा 20 करोड़ लोग तब थे, अब 60 करोड़ लोग नहा चुके। एक लेमैन की भाषा में हम बोलते हैं कि जो पानी में आपने अभी जितने चीजों को बताया या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंदा बताया, अब तक तो एक पूरे देश में महामारी फैल जानी चाहिए थी। देश में आपने वो चलाया कि वीआईपी कल्चर, आप मतलब मीडिया ने कहा वीआईपी कल्चर है। 5000 लोग आए होंगे मान लेते हैं हम, बड़े बड़े लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल, 170-75 देशों के राजनयिक, अखिलेश यादव जी स्वयं गए, नहाए, कोई चकत्ता पड़ा, कोई शरीर में खारिश हुई, कुछ हुआ? अगर इतना जो है कि 20 गुना 49,000 हो गया तो पानी की गुणवत्ता खराब हो गई तो त्वचा में खराबी आ जानी चाहिए। आपने कहा उल्टी होनी चाहिए, घूमना चाहिए, कितने केस आए। मैं 5,000 लोगों की बात कर रहा हूं, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए भाई जी। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो मेरा सवाल है ना केंद्र सरकार की एजेंसी है, मेरी तो रिपोर्ट है नहीं। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो कह रहा है 20 गुना है, ये 20 जनवरी का आंकड़ा 8 करोड़ 75 लाख ने तब तक दी थी। और यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये आचमन योग्य भी है। अरे नहाना तो छोड़िए, पी भी सकते हैं पानी। मैं किसकी बात मानूं? और कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिल्कुल विपरीत रिपोर्ट दे रही है। ये मसला गंभीर नहीं लगता आपको? नहीं, कोई देखिए, एजेंसियां गलती कर सकती हैं, लेकिन उस एजेंसी के बाद तो आइए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया, पानी साफ मिला। आईआईटी मद्रास ने किया, उसके बाद पानी साफ मिला। एमएनएनआईटी ने किया, पानी साफ मिला। तो यानी कि कहीं ना कहीं आईआईटी मद्रास ने कब किया आईआईटी मद्रास? ना फैक्ट चेक होगा। मैं बता रहा हूं अश्विनी आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट कब की है? जी नहीं, पहले रुक जाइए, थम जाइए जी। आईआईटी मद्रास ने कौन से दिन वो सैंपल लिए और क्या उनकी रिपोर्ट है, प्लीज बताइए। ये जब ये घटनाएं शुरू हो गई कि एनजीटी ने भेजा कि भाई आप आइए जवाब दाखिल करिए, उसके बाद आईआईटी मद्रास ने जाके वो किया है, उसके बाद गए हैं वो लोग, वहां पर साफ मिला है। और मैं तो आपको उससे भी आगे एक चीज बता रहा हूं। कौन सी तारीख को लिया सैंपल, कब लिया था, जांच में नमूना कब लिया, कौन सी तारीख को लिया? ऐसे कह के मैं नहीं निकलने दूंगा यहां से। नहीं, मैं जवाब देके जाऊंगा, आप सुनेंगे, सुनने का साहस रखिए थोड़ा, सब जवाब दूंगा। वहां पर नमूने लेकर जांच किए गए, वहां मानक के हिसाब से पाए गए। अब उनकी लैब में वो रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। लेकिन त्वरित गति से जो जांच वहां पर हुई थी, मानक अच्छा, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया, बहुत अच्छी। एक मिनट अश्विनी भाई, एक लाइन और पूरा कर लो। बहुत जायज बात कही। अरे सुनिए ना, सुनिए आपकी बात बहुत जायज कि भाई किसको खुजली हुई, किसको दिक्कत हुई, कौन बीमार पड़ गया, बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं। जहां जायज होगी मैं जायज बात मानूंगा। तो उसी पैमाने पर वो यमुना मैली हो गई, आपने हल्ला काट दिया पूरे देश में, दिल्ली में तो काटा ही। तो दिल्ली में कितने लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती पाए गए कि जी यमुना का पानी पी लिया या यमुना में नहा लिए। यही पैमाना लगाया जाए, यमुना पर हल्ला काटते हैं, यहां पर गंदगी का कोई जवाबदेही तो देगा ना। या तो पैमाना जो है उससे 20 गुना गंदा पानी है अगर मैं केंद्र सरकार की बात मानूं, या मैं राज्य सरकार की बात मानूं, किसकी बात मानूं? संदीप जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और कोई चीज नजर से आपके छुपती नहीं है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर नहाए और पानी पिए, बीमार पड़े, अस्पताल गए, आपको तो सब पता है उसी यमुना का पानी पीने के बाद। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, आप बताइए जरा। वो अस्पताल में भर्ती रहे, वो आपने कह दिया एकदम। मैं जवाब तर्कों के साथ जवाब दे रहा हूं। आपके अध्यक्ष, बाकी दिल्ली वासी किसी के कुछ नहीं हुआ?
नहीं, जब अध्यक्ष देखिए, जो अध्यक्ष गए तो अच्छा, क्या अब केंद्र वही तो मैं सरकार कह रहा हूं। साजिश कर रही है यूपी सरकार के तो क्या खिलाफ? 60 करोड़? अच्छा, मुझे अभी एक तक चीज तो 60 बताइए ना, करोड़ लोग। लगातार जी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातन को बदनाम कर रहे हैं, गिद्ध जैसी देखिए, निगाहें अखिलेश- लगाए बैठे हैं। तो सनातन को अखिलेश बदनाम यादव केंद्र सरकार कहेंगे। कर रही है क्या? संदीप- एक सवाल का जवाब संदीप दीजिए जी, ना। जी, संदीप जी, अखिलेश यादव जी एकदम कहेंगे। उनको तो इस तरीके से उनके सीने पर सांप लौट रहा है इस कुंभ की सफलता से। पहले ट्रेनें खाली जा रही थी, उनका ट्वीट आया। पहले तो केंद्र pontoon पुल सरकार नहीं के बने थे, सीने उनका पर ट्वीट सांप आया। क्यों लौट रहा है? केंद्र किसके? सरकार के सीने पर भी सांप लौट रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं। केंद्र आप सरकार ने जवाब रिपोर्ट सुनते दी है जाइए, ना। एक जवाब सुनते जाइए। अखिलेश जी की बात की तो मैं बोल रहा हूं, 2013 के कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने नहाने से मना कर दिया था। इतना साफ पानी दे रहे थे ये। अब अखिलेश यादव कौन बोलने वाले कैसे होते हैं, जरा बता दीजिए, किस मुंह से वो बोल रहे हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और यहां तो 175 आपने देशों मेरे के सवाल का राजनयिक जवाब नहाकर नहीं चले दिया गए। अश्वनी भाई। केंद्र सरकार कोई के, साजिश नहीं आपके है। शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। आपने कहा अखिलेश यादव के सीने पर सांप लौट रहे हैं। केंद्र सरकार के सीने पर सांप लौट रहे हैं क्या? केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है ये पानी गंदा है। देखिए, एजेंसियां, मैंने कहा ना कि मैंने उसके बाद 3 एजेंसियों का नाम लिया। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो तो आपने सुना ही नहीं। सेक्टर 7 में स्वच्छ जल सुजल गांव बनाया गया। वहां 50 से 60 पानी की सैंपल रोज जांच होती है, लोगों को सिखाया जाता है। वहां पर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट 12 तारीख का हवाला जो सैंपल दिया क्यों जा रहा है, वो चालाकी गलती भी से हो सकती है, होशियारी वो दिखाते गलती भी हो हुए सकती है। 12 जनवरी का सैंपल मैं आपको क्या हुआ एनजीटी के सामने उन्होंने क्या कहा? व्हाई हैव यू फाइल सच अ ह्यूज डॉक्यूमेंट देन टू वेस्ट आवर टाइम? 12 तारीख का आपने दे दिया। कड़ी फटकार लगाई एनजीटी ने। यह होशियारी चालाकी कर रही थी यूपी सरकार। 12 तारीख का नमूना, उसके आधार पर एक आंकड़ा पेश कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामे के साथ, रिपोर्ट के साथ उनको दिया है वहां। अब मानना ना मानना वो तो वहां सुनवाई होगी, देखा जाएगा। मगर क्या दिल्ली की केंद्रीय तो प्रदूषण मानना बोर्ड नहीं, गलती अभी कर अभी सकता है? ना फिर अधूरी क्यों नहीं जानकारी कर दे सकता रहे है? हैं आप अश्वनी भाई, आप अधूरी साजिश क्यों जानकारी कह दे रहे रहे हैं हैं। इसको? अब आप एक हर मिनट बात को सुनिए साजिश ना, के एंगल पूरी में चले। जानकारी आप भी, अपनी जानकारी आप भी मुकम्मल कर लीजिए। यूपी सरकार ने बाकायदा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने कहा नहीं हुजूर, हमारे पास बाद के नमूनों की भी आंकड़े हैं, वो हम दे देंगे। अब वो 28 तारीख को पेश किए जाएंगे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इस मिनट इन्फिनिट को। 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।